चलो बेटा, स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सबको ठीक ठाक? बता दो एक बार जरा सब। बहुत बढ़िया। चलो भाई, खाना वाना खा लिया होगा जहां तक मुझे लगता है सबने। खाना खा लिया सबने? बता दो, शर्माओ मत, नहीं छीन लेंगे तुमसे हम कुछ भी। बता दो। खा लिया हो तो अच्छी बात है, सबने भाई खा पी कर बैठो अच्छे तरीके से। चलो, देखते हैं। तो लास्ट टाइम तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया था, याद होगा, हम लोग पढ़ रहे थे, स्प्रिंग का केस पढ़ रहे थे। ठीक है, स्प्रिंग। मैं तुमको स्प्रिंग सिखा रहा था। तो मैंने कहा था कि भाई हम कुछ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। जो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा कि कोई पुली है, कोई पुली है, इस पुली के ऊपर से एक तरफ स्प्रिंग होगी, यहाँ मास लटका हुआ होगा, एक तरफ रस्सी होगी, यहाँ मास लटका हुआ होगा। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, एफएसपी निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। ये हम लोगों ने कहा था कि भाई इस तरीके से हम सीखेंगे। दूसरा कहा था इस तरीके का कि कोई पुली है, किसी पुली में अब स्प्रिंग यहां लग गई है, स्प्रिंग ऊपर लग गई, यहाँ पे कोई दो मास लटक रहे हैं, m1, दूसरा मास लटक रहा है m2। तो एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, डेल्टा एक्स निकालो। इस बार स्प्रिंग ऊपर लगा दी गई है, मेन पोजीशन पे ऊपर। ये दूसरा केस हो गया भैया। तीसरा केस हमने ये कहा था कि अगर मान लो कि कोई मास है, दो मास लटक रहे हैं, ऊपर यहां पर स्प्रिंग है, ऊपर स्प्रिंग है, नीचे रस्सी है। हम लोग क्या करें, इस रस्सी को काट दें, इस रस्सी को काट दें। तो एक्सेलरेशन बताओ, ए बॉडी में, बी बॉडी में। तो एक्सेलरेशन इन ए बताओ, एक्सेलरेशन इन बी बताओ, और साथ में टेंशन भी बताओ। ये हो गया तीसरा टाइप। चौथा टाइप मैंने तुमसे कहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास लटक रहा है, फिर एक रस्सी है, फिर एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे एक मास लटक रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस बार किसको काट दें बताओ, मैंने क्या कहा था? फोर्थ वाले केस में हम किसको काटने वाले थे बताओ? बोलो, बोल सकते हो, तुम स्कूल वाली क्लास में नहीं हो, यहाँ पे फ्रीली बोल सकते हो, जरूरत पड़ने पे बोला करो। स्कूल में तो म्यूट व्यूट कर दिया जाता है, यहाँ थोड़ी करूंगा तुमको म्यूट में। बताओ, अब किसको काटते हैं चौथे केस में, किसको काट देते हैं? बोलो बोलो। स्प्रिंग को काट देते हैं, हाँ बोला करो बोला करो। बोलोगे तो चीजें एक दूसरे की बोली गई बातें याद रहती हैं। अब बेटा हम स्प्रिंग को काट देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस तो यही वाला होगा कि हम स्प्रिंग को काट देंगे। फिर हम एक्सेलरेशन इन सी बताएंगे, एक्सेलरेशन इन बी बताएंगे, एक्सेलरेशन इन ए बताएंगे, यहाँ का एफएसपी बताएंगे, यहाँ का टेंशन बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो बेटा ये वाला है, रस्सी में टेंशन क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये सीखना है। बस बाकी में यहाँ पे एफएसपी बताएंगे। ये हमारे कुल मिला के स्प्रिंग के 4 केसेस हैं, जिसमें से जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने पहला दूसरा केस सीख लिया था, तीसरा चौथे केस की बारी थी। तो आज हम फिर से थोड़ा सा एक क्वेश्चन पहले केस का लेंगे, एक क्वेश्चन दूसरे केस का लेंगे, फिर तीसरा चौथे केस पे आ जाते हैं। ठीक है? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल महाराज, हम बिल्कुल पहले केस से लेके चलेंगे। पहला केस, फिर दूसरा केस, तीसरा, फिर चौथा, आराम से सीखेंगे।
नहीं किसी ने खाया है तो साथ में खाने पीने के लेके बैठो, आराम से मस्त खाते पीते रहो, कोई समस्या नहीं है। बढ़िया। और जहां बैठे हो एकदम मस्त कोना पकड़ो एक और बैठे रहो वहां पे। देखो बेटा पहला केस शुरू करते हैं। पहला केस शुरू करते हैं। जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने तुम लोगों से एक बात बोली थी कि जब भी स्प्रिंग से डर लगे तो स्ट्रिंग ले लो। क्या? स्प्रिंग से डर लगे तो रस्सी ले लो उसकी जगह। जो रस्सी में टेंशन टी होता है वो स्प्रिंग फोर्स एफएसपी होता है। क्या मतलब? जो रस्सी में टेंशन टी होता है वही स्प्रिंग का फोर्स एफएसपी होता है। एक ही बात है, इतना समझो बस। एफएसपी का फॉर्मूला होता है के इंटू डेल्टा एक्स। एफएसपी का फॉर्मूला होता है के इंटू डेल्टा एक्स। के का मतलब होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट और डेल्टा एक्स का मतलब होता है एलोंगेशन, कंप्रेशन, नेट चेंज इन लेंथ। एलोंगेशन, कंप्रेशन, नेट चेंज इन लेंथ इस डेल्टा एक्स का मतलब होता है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ा करो, पढ़ा करो, जो पढ़ा के भेजें डेली उतना तो पढ़ाई करो, उससे कंसेप्ट बिल्कुल पानी जैसे क्लियर रहेगा। स्टार्ट। देखो बेटा शुरू करते हैं आज की कहानी। ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग से हमने यहां एक मास m जोड़ दिया। ये स्प्रिंग, स्प्रिंग से हमने मास 2m जोड़ दिया। तो क्वेश्चन में कहता है एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए और स्प्रिंग कितना खींची ये बताइए। एक्सेलरेशन बताइए, टेंशन बताइए और स्प्रिंग कितना खींची ये बताइए। चलो बताते हैं। हमने तुमसे कहा था स्प्रिंग को देखते ही स्प्रिंग मान लो। मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया। दिमाग लगाते चलना, खाते पीते चलना। हमने मान लिया यहां एक रस्सी है m मास और यहां तो रस्सी है ही, इसका मास है बेटा 2m। हमने कुछ नहीं किया, स्प्रिंग हटाकर स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग हटाकर रस्सी लगा दी, कुछ नहीं किया और। ठीक है चलो ओके ओके। बताओ इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे एम जी। इसका भी नीचे वेट कितना लगेगा? 2m जी। इस रस्सी में टेंशन कितना? टी। और बताते बताते भैया मैं याद हो गया मुझको कि सेम रस्सी हो तो टेंशन क्या होती है? अलग अलग है सेम? बोलो। ओके ओके ओके, बोल दिया तुमने, बढ़िया किया। सेम रस्सी मतलब सेम टेंशन, रस्सी सेम टेंशन सेम, बात खत्म। स्प्रिंग से डर लगे हटाओ स्प्रिंग को, स्प्रिंग लगाओ, रस्सी लगाओ वहां पे। चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब मुझे बताओ 2m वाला नीचे जाएगा या m वाला नीचे जाएगा? कौन नीचे जाएगा? चलो अब 2m वाला नीचे जा रहा है a एक्सिलरेशन से, तो m वाला ऊपर जा रहा है a एक्सिलरेशन से। क्योंकि 2m में एक्सिलरेशन a है तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? 2m है। m वाला a से ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा मेरे लाल? m हो जाएगा। अब सोच के देखो, मैंने तो भैया कई बार एक बात बोली है, पता नहीं तुम्हें याद है कि याद नहीं है। हमको तो लग रहा है कि याद नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स हमेशा एक्सिलरेशन वाला होता है। कौन सा वाला होता है? बोलो। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्सिलरेशन वाला होता है और रिजल्टेंट की तरफ लगने वाला बड़ा और रिजल्टेंट से पीछे लगने वाला छोटा होता है। तो रिजल्टेंट की तरफ कौन लग रहा है? 2mg, तो ये बड़ा फोर्स। रिजल्टेंट से पीछे कौन लग रहा है? टेंशन, तो ये छोटा फोर्स होगा।
रिजल्टेंट फोर्स की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा, रिजल्टेंट से पीछे लगने वाला फोर्स छोटा, और एक्सेलरेशन वाला फोर्स ये रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ से कुछ बातें सुनो और हम यहाँ से कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। देखो बेटा ध्यान से। इसको हटा दें थोड़ा गंदगी। तो चलो पहली इक्वेशन बनती है 2m के लिए। 2ma रिजल्टेंट इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, तो 2mg माइनस टी। दूसरी वाली के लिए तो क्या लिखूं, रिजल्टेंट फोर्स एम इक्वल टू टी, क्योंकि टी इसकी तरफ है, माइनस एम जी हो जाएगा अपॉन, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दे, टी से टी मर गया, 2ma और ma कितना होता है 3ma, 2mg माइनस mg कितना होता है mg, m से m मर गया, a इक्वल टू जी बाई 3 आ गया, a इक्वल टू जी बाई 3 आ गया। फिर क्या करें, इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, तो ma इक्वल टू टी माइनस एम जी है, a की वैल्यू है g बाई 3। बेटा बाबा जी का बापू जी का सत्संग नहीं सुनना है ना, आराम से मस्ती से बैठ के पढ़ो, पूरा ध्यान इस पे देना। हाँ, ये नहीं कि कहीं का कुछ अर्थ का अनर्थ कर लिया। तो t माइनस एम जी, इसको उठा के इधर लाओ, एम जी अपॉन 3 प्लस एम जी इक्वल टू टी। ओके, सॉल्व करते हैं। 3mg प्लस एम जी 4mg, एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, बैल हुए जा रहे हो तब इतने बड़े बच्चे हो गए, एलसीएम लेना थोड़ी सिखाएंगे तुमको अब हम। टेंशन आ गया 4mg बाई 3, तो दो बातें आ गई हैं, दो बातें आ गई हैं, एक्सेलरेशन आ गया g बाई 3 और टेंशन आ गया 4mg बाई 3, डेल्टा एक्स रह गया। क्या सिखाया था तुमको, क्या सिखाया था तुमको? अरे बढ़िया सुंदर। इस स्प्रिंग में एक फोर्स होता है एफ एस पी, और यार तुमने इस स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग माना था, स्ट्रिंग में है टेंशन, तो क्या ये टेंशन और एफ एस पी बराबर नहीं होंगे, बोलो। अरे बढ़िया, तो क्या करें हम, एफ एस पी इक्वल टू टेंशन, एफ एस पी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, एफ एस पी का फॉर्मूला होता है के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू टेंशन की वैल्यू 4mg बाई 3, डेल्टा एक्स निकाल लो, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 4mg बाई 3 के। मामला क्लियर, यही हमारा आंसर है 4mg बाई 3 के, 4mg बाई 3 के। तो पहला पार्ट क्लियर, पहला टाइप क्लियर, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों को क्लियर, बाकी बच्चे भी बोल सकते हैं, शर्माने की नहीं हो रही है ना। भवनीत, अंतरा, अक्षिता, अंतरा, अनु, आयशा, भूपेंद्र, चंद्रशेखर, देवांश, दिया, हरगुन, खुशप्रीत, लक्षिता, लव, मान्या, निर्मित, बोलो सब, बोला करो बोला करो जब पूछें। अरे बढ़िया हो, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें आया कि नहीं, बोलो, आवाज सुनना चाह रहे हैं तुम्हारी। चलो टाइप 2, स्प्रिंग लगेगा टॉप पे, देखो यार, ई देखो, ई देखो तुम, ई, ये एक रस्सी, मास 2 kg, 2 kg, एक और रस्सी, मास 4 kg, 4 kg, स्प्रिंग, स्प्रिंग यहां है, स्प्रिंग यहां है, ऊपर स्प्रिंग लगा दिया टॉप पे, तो कहता है ओके एक्सीलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, डेल्टा एक्स बताओ, एक्सीलरेशन बताओ, टेंशन बताओ, डेल्टा एक्स बताओ। हमने कहा
इस केस को भी वैसे ही हैंडल करेंगे। चुपचाप जहां स्प्रिंग है वहां स्प्रिंग मान लो। ये अपने डीएनए में डाल लो इस बात को, भूलना उलना मत, बता रहा हूं मैं। ये नहीं कि अभी पढ़ाया रात में साफ करके सोए, बिल्कुल डिलीट मार के, है ना। ये देखो 2 kg का मास, ये देखो बेटा 4 kg का मास। चमका। क्या किया हमने, स्प्रिंग हटाकर स्प्रिंग लगा दी। मुझे डर लगता है स्प्रिंग से, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। स्प्रिंग हटाकर स्प्रिंग लगा दी। अब बिल्कुल सादा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप सोचो, बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? इस 2 kg वाले का नीचे वेट कितना, 2g। 4 वाले का नीचे वेट कितना, 4g। इस रस्सी में टेंशन कितना, T। इस रस्सी में भी टेंशन कितना, T। और अगर सेम रस्सी को मैं पुली से देखूं, अब सब तुम पे डिपेंड करता है। सुनना, हाँ सही बताया, बढ़िया। इस रस्सी पर बैठ के, इस पुली पर बैठ के, इस पुली पर बैठ के मैं नीचे देखूं तो इस टेंशन रस्सी में टेंशन T। फिर नीचे देखूं, इसी रस्सी में टेंशन T। बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ, मुझे कौन बच्चा बताएगा जो ऊपर ये ब्लू वाली रस्सी है, ब्लू वाली, इस रस्सी ने कितने टेंशनों को कंट्रोल कर रखा है। हाँ, अरे बाबड़े प्यार, कितने प्यारे बच्चे हैं। तो टूटी कहाँ लगेगा, ऊपर, खत्म। टूटी ऊपर। अब थोड़ा तो तुमने दिमाग लगाया, रस्सी थी स्प्रिंग की जगह, स्प्रिंग में फोर्स होता है FSP, तो आज टूटी किसके बराबर बोल दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो खत्म हो चुका, शुरू होने से पहले खत्म। इसमें एक्सेलरेशन कौन बोला, नाम बता दो। आगे आंसर। अरे बड़े जाबाज बच्चे हो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर। बाकी बच्चे भी करो, जिसको आता है वो अपना फटाफट करते रहा करो, तुरंत एक्टिव मोड में आ जाओ। ओके गुड नाइस। 4 किलोग्राम वाला नीचे जाएगा ए एक्सलरेशन से, तो इसका फोर्स आएगा 4A। 2 वाला ऊपर जाएगा ए एक्सलरेशन से, तो फोर्स आएगा 2A। अब मैं बार बार उस सेंटेंस को नहीं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन रिजल्टेंट है, उसकी तरफ बड़ा पीछे छोटा, इक्वेशन बनेगी 4A इक्वल टू 4G माइनस टी। उधर वाले को देखो तो 2A इक्वल टू टी माइनस 2G, ऐड कर दो तो टी से टी मर गया, 4 और 2 कितना, 6A, 4G माइनस 2G, 2G, 2 3 जा 6, तो A इक्वल टू G/3 आ गया। एक्सलेरेशन आ गया। दूसरा पार्ट, एक्सलेशन की वैल्यू उठा के यहां रख दो, 2A की वैल्यू G/3 इक्वल टू कितना, T माइनस 2G। ओके, ये इसको उठा के इधर ले जाओ, 3 2 जा 6 और 2 कितना, 8G/3 इक्वल टू T। लो भैया ये टेंशन आ गया। अब हम जानते हैं क्या, अब हम जानते हैं कि जो टेंशन है और FSP उसमें एक रिलेशन है, FSP इक्वल टू 2T। टी यहां से रख दो। FSP का फॉर्मूला होता है K डेल्टा एक्स इक्वल टू 2, टी तुम ले आए हो कितना, 8G/3 मल्टीप्लाई, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 8 टू जा 16G/3 के। बात खत्म, आंसर। आगे बढ़ने दोगे या इसी पे रखोगे मुझको आज, बताओ। इसी पे रहूं सवेरे तक या आगे बढ़ूं, तीसरे केस पे आए जो इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरत नहीं मेरे लाल,
ये तब रखते ना बेटा अगर के की वैल्यू दी होती 100 तो जी रख देते 10, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती 16 इंटू 10/3 इंटू 100। डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 से 0 मर गया, 2 8 जा 16, 2 5 जा और 8/15 डेल्टा एक्स मीटर आंसर। ठीक, हाँ मेरा बेटा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि के दे देता तो जी रखते, नहीं दिया तो छोड़ो यार, कोई जरूरत नहीं रखने की, वेरिएबल में आंसर निकाल दो। आगे बढ़े, चलो अब सब लोग सवेरे से लेकर इस हफ्ते में तुम कितना सीरियस थे वो तुम जानो। इस पूरे हफ्ते मिलाकर तुम जितना सीरियस थे उससे थोड़ा और ज्यादा सीरियस थोड़ी देर और हो जाओ अगले कुछ समय तक के लिए। अब रस्सी काटेंगे हम, अब रस्सी काटेंगे हम, फिर स्प्रिंग काटेंगे हम। कंसेप्ट सीखना यार प्लीज, कंसेप्ट सीखने की हो रही है यार। देखो स्टार्ट, देखें तुम क्या सीखते हो। रात का समय हो रहा है, आराम से खाना पीना खा के पेट भरा हुआ है। सब स्टार्ट करते हैं। देखो केस तीसरा, दिल थाम के बैठे भाइयों बहनों। तीसरा केस सुनना यार बस। कोई आपस में अगर कोई बोल रहा है किसी से, भाई बहन मम्मी पापा, बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल आइसोलेट, क्वारंटाइन हो जाओ। ये है स्प्रिंग, स्प्रिंग से एक मास जोड़ दिया मैंने, एम। ये है रस्सी, इस रस्सी से एक मास जोड़ दिया मैंने, 2m, 2m। तो क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में कहता है रस्सी काट दी, रस्सी काट दी, तो बॉडी ए और बॉडी बी, ए बॉडी का और बी बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, ए और बी बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, स्प्रिंग कितना खींची थी ये बताइए। ए और बी बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए और स्प्रिंग कितना खींची थी ये बताइए। बच्चे एक बात बताओ जरा, थोड़ा दिमाग खर्च करना। जब इस स्प्रिंग पर तुम ये m और 2m मास लटकाओगे, m और 2m मास लटकाओगे, तो ये स्प्रिंग और ये यही रहेगा कि हल्का सा नीचे खींचेगा, हल्का सा नीचे खींचेगा? बताओ, यही रहेगा कि हल्का नीचे खींचेगा? इसका मतलब मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाऊं। दूसरा डायग्राम ये नहीं, पहला डायग्राम तो क्वेश्चन है, दूसरा डायग्राम बनाने का मतलब है सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम में ला रहा हूं जहां जाके रुकेगा। एक बात और, इन सारे क्वेश्चंस में हम ये मानते हैं कि इसको बहुत धीरे 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 नीचे छोड़ा गया है या नीचे लाया गया है, बहुत धीरे धीरे नीचे लाया गया है। अगर एकदम से हाथ डालेंगे ना, ऐसे एकदम से हाथ डालोगे खचाक से नीचे आ जाएगा, वो नहीं है ये। वो सिखाऊंगा तुमको वर्क और एनर्जी चैप्टर में कि अचानक से हाथ डालिए तो क्या होगा, डबल हो जाती है चीजें, वो छोड़ो उसको। यहाँ बस तुम इतना सीखो कि धीरे 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 नीचे छोड़ा है, धीरे धीरे एकदम प्यार से। तो सिचुएशन देखो क्या हो गई है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई मेरे बच्चों, ये स्प्रिंग खिंच गई, ये देखो स्प्रिंग थोड़ी खिंच गई, मास यहां आ गया,
एम, 2m वाला मास यहां आ गया, ये हो गया सब कुछ, ये हो गया सब कुछ, ये हो गया सब कुछ। अब ध्यान देना, सारे फोर्स अप्लाई करेंगे, सारे जो जो लग सकते हैं, सारे सारे एक एक करके। सबका ध्यान सिर्फ बोल्ट पर, सबका ध्यान बोल्ट पर, बोल्ट पर, बोल्ट पर। तो सारे फोर्स, 2m का नीचे वेट लगेगा 2mg, वेट लगेगा 2mg। रस्सी में टेंशन लगेगा T, रस्सी में टेंशन कितना लगेगा T। सेम रस्सी सेम टेंशन, तो नीचे भी टेंशन कितना लगेगा T। बात खत्म। 2m का वेट 2mg हटाओ, रस्सी में टेंशन T ऊपर, सेम रस्सी सेम टेंशन, टेंशन नीचे, और T और ये 2mg सेम रस्सी इसी को पकड़े हुए है, तो ये T इक्वल टू हो जाएगा 2mg, क्योंकि एक ही रस्सी है, उसने 2mg को पकड़ रखा है, तो T इक्वल टू हो जाएगा 2mg। जब ये 2mg हो गया तो ये वाला भी T कितना हो जाएगा 2mg। कितना समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़ू, बताओ, हाँ ना बोलो। चलो, एक को नहीं आया, बाकी कुछ को आया। बहुत प्यार से सुनना, 2m वाले मास का नीचे वेट कितना लगेगा 2mg। थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग खर्च भी करना। 2m का नीचे वेट लगेगा 2mg, रस्सी में टेंशन लगेगा T ऊपर, टेंशन T ऊपर लगा तो T इक्वल टू 2mg हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस रस्सी ने इसी मास को पकड़ रखा है ख्याली। इस रस्सी ने जब सिर्फ इसी मास को पकड़ रखा है तो टेंशन इक्वल टू वेट के बराबर, और टेंशन कितना है 2mg, वेट के बराबर। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब सेम रस्सी सेम टेंशन, तो अगर T इक्वल टू 2mg ऊपर तो T इक्वल टू 2mg नीचे। नहीं आई भैया? सेम रस्सी सेम टेंशन, सेम रस्सी सेम टेंशन, तो 2mg T इक्वल टू यहां, तो यहां भी होगा। अच्छा, ये मास पे आते हैं। अब ये मास m है, इसका वेट नीचे कितना लगेगा mg, mg। अब स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स ऊपर कितना लगेगा FSP। कितना लगेगा बोलो, बोलो कितना लगेगा? तुम में से कौन बच्चा बताएगा कि FSP की वैल्यू क्या होगी? FSP इक्वल टू कितना mg, कितने mg के बराबर होगा? बोलो FSP इक्वल टू कितना mg। गुड 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 गुड, बहुत सुंदर। क्योंकि FSP के नीचे कौन कौन लग रहा है? एक तो लग रहा है mg और एक लग रहा है 2mg, दोनों मिलकर कितना? FSP इक्वल टू 3mg। ये कहानी हो गई सारे फोर्सेस की। बिल्कुल सुनो, बिल्कुल बिल्कुल सुनो, बिल्कुल सुनो मेरा लाल। हाँ तो देखो, तो देखो 2m का वेट कहाँ लगा? 2mg नीचे लगा, बोलो हाँ। ओके, अब इस रस्सी में ऊपर की तरफ टेंशन कितना T, T। अगर सेम रस्सी तो सेम टेंशन, नीचे से T तो ऊपर से भी टेंशन कितना T। अब क्योंकि रस्सी ने, इस पीली वाली रस्सी ने सिर्फ 2mg मास को लटका रखा था, तो 2mg को किसने लटका रखा था? इस रस्सी ने। तो रस्सी का टेंशन कितना? उसी वेट के बराबर, तो टेंशन इक्वल टू कितना 2mg। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ टेंशन 3mg, यहाँ पे 5 होता तो यहाँ टेंशन 5mg। इस रस्सी ने जितना मास लटका रखा है, उस टेंशन की वैल्यू उतना ही वेट, उस टेंशन की वैल्यू उतना ही mg, तो T की वैल्यू 2mg। क्लियर? तो जब ये वाला T इक्वल टू 2mg, तो जो ऊपर से लग रहा है T वो भी 2mg, सेम रस्सी सेम टेंशन।
इतना क्लियर? गुड। और ये जो मास बच गया था, अब इस पे आते हैं। इसका भी तो वेट लगेगा नीचे, mg लगेगा ना, mg नीचे। अब बताओ, ऊपर जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है ऊपर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। इस स्प्रिंग ने टोटल ओवरऑल कितना मास पकड़ रखा है ऊपर? टोटल कितना पकड़ रखा है? सिर्फ mg, सिर्फ 2mg, या दोनों का सम 3mg? वही मैंने लिख दिया, एफएसपी की वैल्यू 3mg। मामला क्लियर? अब सुनो, अब सुनो, दिल थाम के बैठना अब सारे बच्चे। अब हम रस्सी काटेंगे, अब हम रस्सी खचा काटेंगे। रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी, अब देख लो यार प्लीज, जैसे ही रस्सी काटी, जैसे ही रस्सी काटी, उस रस्सी का टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत। बहुत देर बाद की बातें नहीं करते, उस जैसी रस्सी काटी, उस रस्सी का टेंशन तुरंत जीरो, तुरंत जीरो। तो जरा टीएम वाले मास को देखें, आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग 2m वाले को पकड़ लो, 2m वाले को पकड़ लो। अब देखो, इसका वेट नीचे लग रहा था 2mg, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा था T इक्वल टू 2mg। रस्सी काटते ही, जैसे ही रस्सी काटते हैं, टेंशन कितना हो जाता है रस्सी में? बाकी बच्चे रजाई ओढ़ के सो गए 16 डिग्री पे, एसी चला के मकड़ा जैसे। बाकी बच्चे 16 डिग्री पे एसी चला के मकड़ा जैसे सो गए हैं, जगे हैं। जैसे ही रस्सी काटते हैं, टेंशन जीरो। अब हम 2mg नहीं लिखेंगे, आफ्टर कट की बात है तो T इक्वल टू जीरो लिखेंगे मेरे बच्चों। तुम इतना समझे कि नहीं समझे? रस्सी काटने और ये लिखने के बीच में अंतर समझे कि नहीं समझे? बताओ। समझ गए? समझ गए, बस तो खत्म कहानी, तो सीख गए। अच्छा, 2m मास है, रस्सी काटने के बाद तो नीचे गिरेगा। जैसे खचार खचार से रस्सी काटोगे, कहां जाएगा? नीचे। ये जाएगा नीचे। कितने एक्सेलरेशन से? a। तो टोटल फोर्स कितना आएगा इसमें? 2m है। आया ना? आया ना? तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो 2ma रिजल्टेंट की तरफ लगने वाला बड़ा, पीछे लगने वाला छोटा। 2ma इक्वल टू 2mg माइनस जीरो, 2m से 2m गया, a इक्वल टू g। देखो कितना प्यारा आंसर आया। ये एक्सेलरेशन है 2m मास का, ये एक्सेलरेशन है a वाली बॉडी का, ये गिरेगा a इक्वल टू g से। तो पहला आंसर आ गया तुम्हारा कि पहली बॉडी कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी? g से। आया ना? बोलो। बढ़िया बढ़िया। अब सुनो, अब सुनना, अब सुनना, दूसरे वाले को देखते हैं। मुझे कोई बताओ, जैसे ही तुमने रस्सी काटी, सुन रहे हो? जैसे ही तुमने रस्सी काटी, टेंशन तो जीरो हो गया, लेकिन रस्सी कटते ही इस स्प्रिंग के फोर्स एफएसपी पे कोई फर्क पड़ा क्या? बोलो। रस्सी कटते ही इस स्प्रिंग के फोर्स, जो कि स्प्रिंग खींची हुई थी, स्प्रिंग बिल्कुल खींची हुई थी, रस्सी काट दी, स्प्रिंग तो खींची हुई है, रस्सी को तो कट गया, रस्सी कट गई, स्प्रिंग को तो पता ही नहीं ना रस्सी कटी, स्प्रिंग तो खींची पड़ी थी। रस्सी कटने पर स्प्रिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता,
स्प्रिंग को रस्सी के कटने से कोई लेना देना नहीं। रस्सी कटी उसका टेंशन जीरो, वो रस्सी जाने उसका टेंशन जाने। रस्सी के कटने का स्प्रिंग के फोर्स पर कोई लेना देना नहीं। स्प्रिंग तो, हाँ बोलो। नहीं, यही तो खासियत है। एफएसपी इसलिए मेरा बेटा चेंज नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग खिंची हुई थी। सोचो, स्प्रिंग खिंची हुई थी, कितने वेट से खिंची हुई थी? 2 mg और mg 3 mg से। स्प्रिंग स्प्रिंग खिंची कितने से थी बताओ? स्प्रिंग खिंची कितने से थी? mg से, 2 mg से या 3 mg से खिंची थी बताओ? 3 mg से। अब रस्सी कट गई, रस्सी कटते 2 mg तो गायब हो गया। लेकिन ये स्प्रिंग को थोड़ी पता चला कि 2 mg गायब हो गया। स्प्रिंग को तो अभी भी पता है कि मैं तो 3 mg से खिंची हूं। रस्सी कटते ही तुरंत क्या होगा? तुरंत मतलब तुरंत, इनफाइनाइट टाइम के अंदर जल्दी से। रस्सी कटी स्प्रिंग ऊपर, बोलो हाँ या ना। रस्सी कटी स्प्रिंग ऊपर, रस्सी कटी स्प्रिंग ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? रस्सी कटी स्प्रिंग ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलो जल्दी। तो रस्सी कटते स्प्रिंग कहां जाएगा? ऊपर। लेकिन रस्सी कटते स्प्रिंग को थोड़ी पता चलेगा कि 2 mg नहीं रहा हमारे साथ, 2 mg मर गया। स्प्रिंग को नहीं पता, रस्सी कटते स्प्रिंग को कुछ नहीं पता, रस्सी कटते स्प्रिंग को कुछ नहीं पता। रस्सी कटते स्प्रिंग को नहीं पता कि 2 mg नहीं है, बताओ। लेकिन स्प्रिंग कितने से ऊपर जाएगा? 3 mg से ऊपर जाएगा, mg से ऊपर जाएगा कि 2 mg से ऊपर जाएगा? ओके, स्प्रिंग कितने से ऊपर जाएगा? 2 mg से, mg से या 3 mg से? ओके ओके, सेंटेंस को मैं धीरे धीरे रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर आंसर तुम लोग देना। रस्सी काटी, रस्सी काटते ही 2 mg खत्म, 2 mg खत्म, सब खत्म। अगले सेंटेंस पे ध्यान देना। रस्सी के कटने का स्प्रिंग फोर्स पर असर नहीं पड़ता। रस्सी के कटने का स्प्रिंग फोर्स पर असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ता, पहले कितना फोर्स था? असर पड़ता नहीं है, तो अब कितने से जाएगी रस्सी कटने के बाद? बात ही खत्म हो गई फिर तो। क्योंकि स्प्रिंग को पता ही नहीं चला ना रस्सी कट चुकी है, वो तो खिंची पड़ी थी नीचे। खिंची हुई है, खिंची हुई है, रस्सी कटी, खचाक ऊपर चली गई। कटते ही वो ऊपर गई, ऊपर कितने से जाएगी उसका क्या पता 2 mg है कि नहीं है? वो तो अपना 3 mg से ऊपर जाएगी, हाँ या ना? बोलो। अब बताओ, जरा डायग्राम पे आए हम लोग। ये हमारी स्प्रिंग, ये हमारा मास m। अब जो जो फोर्स लग रहे हैं उनकी बातें कर लेते हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg, रस्सी कट चुकी है। क्या नीचे 2 mg लगाऊं कि नहीं लगाऊं बताओ? 2 mg, 2 mg ये वाला 2 mg लगाऊं यहां कि नहीं लगाऊं बताओ? हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि वो तो रस्सी कट चुकी है तो गायब हो गया। ऊपर कितना फोर्स लगाऊं? एफएसपी कितना लगाऊं? एफएसपी इक्वल टू कितना लगाऊं? 3 mg। गुड। अच्छा ये बताओ, इतना बताओ तो थोड़ा और बता दो, इतनी मेरी मदद और कर दो। रस्सी कटते ही ये मांस नीचे जा रहा था कि ऊपर जा रहा था? ऊपर जा रहा था। अभी मैंने बेटा ये बोला, इसका वेट mg नीचे लग रहा है, तो mg जा चुका है। रस्सी, इस स्प्रिंग में ऊपर की तरफ 3 mg फोर्स लग रहा है, बताओ। फिर मैंने पूछा, बताया नहीं, पूछा रस्सी कटते ये स्प्रिंग ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये पूछा। तो आंसर बताओ, अच्छा ठीक है थोड़ी ना।
हाँ, ऊपर जाएगी कितने एक्सीलरेशन से? ए। मास m है तो फोर्स कितना लगेगा? m है। अब बताओ, रिजल्टेंट की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा, पीछे लगने वाला छोटा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी एम ए रिजल्टेंट इक्वल टू बड़ा फोर्स 3 mg माइनस छोटा फोर्स mg। इसलिए एम ए इक्वल टू 2 mg, m से m गया, ए इक्वल टू 2g। ये किसका एक्सलरेशन आया बेटा? स्प्रिंग वाले मास का या बिना स्प्रिंग वाले मास का? ओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो स्प्रिंग वाले मास का एक्सलेशन आ कितना रहा है देखना? 2g आ रहा है, 2g आ रहा है, 2g आ रहा है। अब इसी में हम निकाल लें, टेंशन तो जीरो हो गया, एक्सलेशन आ गया। कितना आ गया? एक्सलरेशन आ गया। सोच के देखो यहाँ पे तुम, मामला क्लियर हो गया है। तो एक्सलेशन पता चल गया बी वाली बॉडी का, एक्सलेशन पता चल गया हमको ए वाली बॉडी का। सही है? हाँ या ना बोलो, सही है? पक्का? चलो, अब तुमसे कोई कहे कि डेल्टा एक्स बताओ, तो मुझे समझाओ, इस 3 mg ये एफ एस पी की वैल्यू ने कितनी थी? इसकी एफ एस पी की वैल्यू, एफ एस पी इक्वल टू कितना था? 3 mg। एफ एस पी इक्वल टू क्या होता है? के डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है? 3 mg। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा? 3 mg अपॉन के। तो ये थी स्प्रिंग खिंची हुई, एफ एस पी इक्वल टू 3 mg सामने, के डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 mg, डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 mg अपॉन के। तो हमारा ये तीसरा आंसर भी आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 3 mg अपॉन के। लो भैया, टाइप 3 में कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकता है, टाइप 3 में कोई दिक्कत तो पूछ सकता है। हम्म, मत लगाओ। जब तक के की वैल्यू नहीं दी होगी, जी की वैल्यू मत लगाओ, क्योंकि तब न्यूमेरिकल बनता है। अभी न्यूमेरिकल नहीं, कंसेप्ट ऐसे ही चल रहा है, खाली कंसेप्ट के फॉर्म में है। ठीक, अभी मत लगाओ। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछो। ये डॉटेड लाइन हमने इसलिए बनाई थी जिससे हम तुमको ये बता पाए कि मास पहले यहाँ था, अब मास खिंच के नीचे पहुंच गया है, स्प्रिंग खिंच गई है। ये पुराना डायग्राम और खिंचने के बाद का डायग्राम, इसलिए बनाया था ऐसा। और पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया सब कुछ? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो मानेंगे ना। करो, करो बेटा। ये स्प्रिंग, ये मास, ये रस्सी, ये मास है 5m, ये मास है 3m, ये बॉडी बी है, बॉडी ए है। ए का एक्सेलरेशन बताओ, बी का एक्सेलरेशन बताओ, और डेल्टा एक्स बताओ। चलो बताओ, जल्दी से बताओ आंसर फटाफट। आया किसी का आंसर? करो करो। अच्छा, ओके, सब लोग करो, सब लोग करो। टाइम ज्यादा नहीं देंगे, 2-3 मिनट का टाइम देंगे बस। ये नहीं कि रात भर एक ही क्वेश्चन में लगा के बैठ गए। अरे बिल्कुल किया है बेटा, काट दिया एकदम बढ़िया से। देखो ये लो, काटा एकदम मस्त। लो काट दिए। बताओ, कहो तो हम पिछली स्लाइड दिखा दें। ये लो,
वैल्यूज नोट कर लो, यहां से देख के करो। फुल चीटिंग, मस्त एकदम बिंदास करो। ओके, 3g/5 कितने लोगों का आंसर आ गया? जरा हैंड रेस कर दो, मैं नाम देखना चाहता हूँ। क्या मेरे बच्चों ने थर्ड टाइप सीखा कि नहीं सीखा? निर्मित ने कर लिया, अक्षिता ने कर लिया, ऐसा, भूपेंद्र, हरगुन, अनु, मैं खुद। अच्छा, अंतरा, देवांश, और कौन बचा? स्पर्शिका, रिद्धि। बेटा ये किस नाम से, थोड़ा नाम नहीं पता, ये भट्ट नाम से कौन है बेटा, जरा मुझे बता दो। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर चंद्रशेखर का आंसर नहीं आया, लव का आंसर नहीं आया, लक्षिता, आनंद आंसर बताओ बेटा, दिया आंसर बताओ, खुशप्रीत, सृष्टि, तनिष्क, विनी। कौन नाम? बढ़िया। रवनीत आंसर आया। हम्म। चलो, लगभग सब लोगों का आंसर आ गया, सब लोगों का आंसर आ गया। तो आंसर आ गया सबका पक्का? बढ़ू आगे? चलो यही देख लेते हैं। बोलो बोलो बोलो, आ गया? चलो देखो, 3m मैं कर देता हूँ फटाफट, जिसको जिसको आंसर आ गया है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे से मैच कर लो, आंसर मैच कर लेना, फाइनल आंसर। चलो, इसका वेट नीचे 3mg, रस्सी में से टेंशन 3, ये भी 3mg, ऊपर से भी नीचे की तरफ टेंशन T, ये भी 3mg, इसका खुद का वेट नीचे 5mg, ऊपर की तरफ FSP। कोई बोलना, मैं तो भूल गया कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, FSP कितना लगाया, मैं भूल गया यार। अच्छा, 8mg, ओके। पहली बॉडी जैसी रस्सी खचाक से काटी है, खचाक से रस्सी काटते ही ये 3m वाले में नीचे खाली लगेगा 3mg, ऊपर टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, नीचे की तरफ ये गिरेगी 3ma से, एक्सलेशन a है, तो सिखा चुका हूँ, 3ma इक्वल टू 3mg माइनस जीरो, mg से m क्या मरा, हाँ 3g से 3m मर गया, a इक्वल टू g आ गया। तो पहली वाली बॉडी जो ए है, ये गिरेगी जी से, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरी बॉडी की कहानियां, कहानियां देखो, दूसरी बॉडी 5m बॉडी है, 5m बॉडी पर इसका खुद का नीचे वेट लग रहा है 5mg, क्योंकि 3mg तो नहीं रहा, 3mg की एक समस्या थी, खत्म हो गई वो, 3mg हट चुका है ऊपर, लेकिन FSP को कोई फर्क नहीं पड़ता, FSP अभी भी 8mg याद है। डीएनए में डाल लो, डीएनए में बात को, रस्सी के कटने का स्प्रिंग फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, स्प्रिंग को रस्सी से कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे सेंटेंस कुछ और होंगे, जब स्प्रिंग कटेगी तब देखना। ओके, ये नीचे गिरेगा 5ma से, तो 5ma इक्वल टू 5mg माइनस, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाय हाय, वाह वाह वाह, 5ma, वही तो कहीं निगेटिव कैसे आ गया भैया, निगेटिव। 5ma इक्वल टू 8mg माइनस 5mg, 5ma इक्वल टू 3mg, m से m मर गया, a इक्वल टू 3g/5। ये भैया बी बॉडी का एक्सलरेशन है, 3g/5। ओके, ये का हुआ, देखो ए बी की वैल्यू है 3g/5। अब डेल्टा एक्स भी निकाल लेते हैं अपने लोग,
तो क्योंकि एफ एस पी की वैल्यू थी 8 mg के डेल्टा एक्स, बार बार मैं पहले डेल्टा एक्स बनाता हूँ, के डेल्टा एक्स इक्वल टू 8 mg। और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि मेरे बच्चे ने आंसर भी ले आए और ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखा। बहुत बहुत अच्छी बात लगी मुझको ये, मतलब अप्रिशिएट तुम लोगों को। इसी बात पे चॉकलेट खिलाएंगे जब मिलोगे तुम लोग हमसे। तो डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना, 8 mg अपॉन के। फाइनल आंसर। टाइप 3 भी खत्म होता है, टाइप 3 खत्म होता है। टाइप 4 शुरू करते हैं। टाइप 4 शुरू करते हैं। टाइम तो बेटा अभी नहीं हुआ है। कितना बज रहा है टाइम? 10 बज गए। ये तो अच्छा, चलो तो अच्छा एक काम करते हैं, सारे बच्चे प्रेजेंट हैं। कल की टाइमिंग, चलो हम ये क्वेश्चन अपने सामने कराएंगे। कल की टाइमिंग 4 से 5:30 है शाम को। क्लियर? बढ़िया। 4 से 5:30 कल शाम को पढ़ाऊंगा मैं। चलो अब आराम से जाओ, मकड़ा जैसे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मौज लो। ओके बेटा।